चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे अभी क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। ठीक है, क्या मीनिंग भाई? रिप्रूफ। रिप्रूफ का मतलब होता है, आप जानते हैं, कंडेमनेशन करना, किसी को डांट फटकार लगाना, या रिप्रूफ भी कह सकते हैं डांटना फटकारना के अर्थ में। तो सीधे लिख सकते हैं आप डांट फटकार लगाना। ठीक है, देखिए तो इसमें क्या दिया है, इसमें जो इसका आंसर हो जाएगा आपको एप्रोवेशन। एप्रोवेशन, एप्रोवेशन का मतलब होता है इसकी प्रशंसा करना। ठीक है, अगर यहाँ पे सिनोनिम की बात करता तो यहाँ पे हो जाता आपका कंडेमनेशन, यहाँ हो जाता। इसका सिनोनिम अगर देखें तो कंडेमनेशन, इसका मतलब क्या होता है? किसी का निंदा करने के अर्थ में होता है। ठीक है, निंदा करना भी बोल सकते हैं। चलिए, एक मीनिंग यहाँ दिया था एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन, देखिए एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है गबन करना। गबन समझते होंगे आप लोग, किसी भी चीज़ को जब्त नहीं करना, मतलब अपने अंदर कर लेना उसको। ठीक है, गबन करने के अर्थ में। चलिए, उसके बाद क्या है 19 नंबर में, देखिए कॉन्स्पिकुअस। कॉन्स्पिकुअस, कॉन्स्पिकुअस का मतलब होता है स्पष्ट। अगर इसके साइनों के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा? ब्लैटेंट हो जाएगा, इसका साइनो हो जाएगा ब्लैटेंट। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई? ऑब्सक्योर। हालांकि इसका साइनो ऑब्वियस भी हो जाएगा, ऑब्वियस का मतलब होता है स्पष्ट होता है, ये सब इसका सिनोनिम हो जाएगा। इसका जो एंटोनिम हो जाएगा, क्या होगा इसका एंटोनिम? ऑब्सक्योर, OBSCURE। ऑब्सक्योर का मतलब अस्पष्ट कह सकते हैं, अस्पष्ट। ठीक है, तो ये सब देखिएगा, काफ़ी आसान सा मीनिंग रहता है। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? चलिए, उसके बाद मीनिंग दिया है आपको 20 नंबर में एक्जोटिक। क्या लिखा है मीनिंग? एक्जोटिक। आइए देखते हैं हम लोग। देखिए, एक्जोटिक का जो मीनिंग दिया है, ध्यान दीजिएगा। इस एक्जोटिक मतलब क्या होता है? एक्जोटिक का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बाहरी चीज़ है। ठीक है, तो बाहरी चीज़ के लिए यहाँ पे आप कई लोग कह सकते हैं, गलती आंसर मारते हैं, इंडिजीनियस कहते हैं कि देश के अंदर बना हुआ। देखिए, इंडिजीनियस और एक मीनिंग यहाँ दिया है कन्वेंशनल, दोनों में बहुत मामूली डिफरेंस है। एक्जोटिक का मतलब होता है कि जो भी चीज़ बाहरी से, मतलब बाहर का चीज़ है, ठीक है, आया हुआ है। और कन्वेंशनल का मतलब होता है जो हम लंबे समय से जिसका यूज़ कर रहे हैं। और इंडिजीनियस का मतलब होता है स्वदेशी, जो खुद के देश में बना हुआ है। तो ज़्यादा बेहतर आंसर होगा कि जो बाहरी चीज़ है तो खुद के देश में बना हुआ भी कह सकते हैं, गलत नहीं होगा, बट यहाँ पे बेहतर जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा कन्वेंशनल, रूढ़िवादी। रूढ़िवादी मतलब जो परंपराओं से चलता आ रहा है। ठीक है, इसका एंटोनिम हो जाएगा कन्वेंशनल। चलिए, ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? उसके बाद जो देना है आपको फ्रेज है, काफ़ी आसान फ्रेज रहता है सब। ठीक है, इससे पहले कि जितने भी शेड्स हुए हैं उन सब का फ्रेज, वर्ड्स, ये सब रिवीजन करते रहिए आप लोग। और मैं तो कहता हूँ कि अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग पूछिए। जल्द ही हम लोग लाइव सेशन भी स्टार्ट करेंगे, तो पढ़ने में और मज़ा आएगा। ठीक है, ऐसे वीडियो को अपलोड करना मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो दे रहा है, क्या लिखा है? शी डिडंट रियलाइज दैट द क्लेवर सेल्समैन वॉज टेकिंग हर फॉर अ राइड, है ना। तो फ्रेज यहाँ क्या हो गया? टेकिंग हर फॉर अ राइड। तो टेक हर फॉर अ राइड का मतलब क्या होता है? टेक हर फॉर अ राइड, फ्रेज यही था। इसका मतलब होता है क्या करना? ट्राई टू ट्रिक, ट्राई टू ट्रिक समवन। आज का आंसर हो जाएगा बी नंबर, किसी को क्या करना? धोखा देने की कोशिश करना। ठीक है, जंप आउट ऑफ माई स्किन व्हेन द एक्सप्लोजन हैपेंड। तो जंप आउट ऑफ, यहाँ माइक जहाँ वंस कर सकते हैं, वंस स्किन का मतलब क्या होता है? पैनिक होना, है ना। पैनिक समझते हैं ना, एकदम काफ़ी एकदम भयावह स्थिति में हो जाना। ठीक है, इन पैनिक। तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब फ्रेज है। देखते हैं क्या होता है कि पूरा का पूरा एकदम देह पूरा एकदम क्या होता है, लगता है कि काफ़ी कुछ सिहर गया, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, फीलिंग, तो इधर पैनिक हो जाना। नर्वस नहीं, नर्वस तो बहुत छोटी मोटी चीज़ हो गया। देयर इज़ नो पॉइंट इन डिस्कसिंग द न्यू प्रोजेक्ट विद हिम एज ही ऑलवेज पोर्स कोल्ड वाटर ऑन। तो क्या है? फ्रेज हो गया पोर कोल्ड वाटर ऑन समबडी का मतलब क्या होता है? किसी को डिस्करेज करना या डिसअप्रूव करना। डिसअप्रूव या डिस्करेज करना मतलब हतोत्साहित करना। ठीक है, क्या करना भाई? हतोत्साहित करना। His speech has taken the wind out of my sails। ठीक है, His speech has taken the wind out of my shell। बताइए यहाँ क्या इसका आंसर हो जाएगा? फटाफट, क्या लिखा है? His speech has taken the wind out of my sail। यस, बिल्कुल सही है।
तो फ्रेज आपका यहाँ था टेक द विंड आउट ऑफ सेल का मतलब वर्ड्स और एक्शन इनफेक्टिव है ना, वर्ड्स और एक्शन इनइफेक्टिव, यानी किसी के भी शब्दों को, उसके वर्ड्स को क्या करना, इनइफेक्टिव बनाना। इनइफेक्टिव का मतलब होता है कि अप्रभावशाली कर देना उसको, ठीक है। और लास्ट फ्रेज है आपका लेट हेयर डाउन। लेट हेयर डाउन का मतलब रियली एन्जॉय, खूब एंजॉय करना, मौज मस्ती करना, ठीक है। तो ये सब काफ़ी आसान सा फ्रेज था, इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे जो देना है आपको वो क्या देना है भाई, इम्प्रूवमेंट देना है, सेंटेंस को इम्प्रूव करना है, ठीक है। इम्प्रूवमेंट करने में अक्सर आप लोग बहुत काफ़ी गलतियाँ कर देते हैं। एक दो बच्चों का कमेंट आया था कि सर जब इम्प्रूवमेंट बनाते हैं तो वहाँ पे लगता है कि एक दो आंसर सही है, मतलब दो आंसर सही लगता है, लेकिन लगता है, होता नहीं है, आंसर तो कोई एक ही ना सही होगा। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। इट टुक हर अ लॉन्ग टाइम टू गेट पास्ट हर फेलियर इन द मेडिकल एग्जामिनेशन। तो अब जानते हैं क्या लिखा है, किसी भी एग्ज़ाम में जो फेल आदमी हो जाता है तो फेल होने से क्या होता है, उस चीज़ को रिकवर कर पाना, ठीक है। तो रिकवर करने के लिए मतलब गेट ओवर, गेट ओवर का मतलब किसी चीज़ पर काबू कर पाना, ठीक है, गेट ओवर काबू कर पाना। जबकि गेट थ्रू का मतलब अगर देखा जाए तो गेट थ्रू का मतलब क्या होता है, सफल होना होता है। और गेट बाय का मतलब होता है मैनेज करना, गेट बाय मतलब मैनेज, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, गेट ओवर। क्योंकि फेलियर कंडीशन, जब आदमी फेल हो जाएगा तो उसे क्या करेगा, अपने आप को काबू में लाएगा ना, मतलब अपने आप को रिकवर करेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद ही वॉज अस्लीप, वह सोया हुआ था, बिफोर द मदर टक्ड हिम। देखिए बेनी सोने से पहले उसकी माँ ने उसके बेड को क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। तो बेड को अरेंज करना टक इन फ्रेज होता है ना। देखिए बेड को अरेंज करने का मतलब होता है कि मतलब इतना बढ़िया उसको बना देना ताकि आदमी कंफर्टेबली वहाँ पे सो सके। जब लोग शर्ट पहनते हैं, जैसे हम लोग शर्ट पहनते हैं तो हम लोग जो शर्ट को बटन ये बेल्ट के अंदर डालते हैं, ठीक है, तो वहाँ भी क्या बोलते हैं, उसके लिए भी टक इन यूज़ करते हैं शर्ट को अरेंज करने के लिए। तो टक इन का मतलब ही होता है टक इन, स्पेशली बेड के लिए, क्लॉथ के लिए भी आता है, ठीक है। हाँ इसको क्या लिख सकते हैं भाई, बेड तैयार करना, लीजिए लिख ही देते हैं। तैयार करना मतलब उसको अरेंज करना, बढ़िया से करना, ठीक है। हालांकि एक फ्रेज और होता है, ध्यान रखिएगा, टक इन का मतलब होता है, या इनटू भी कई बार आता है, टक इन या इनटू का मतलब होता है ईट हार्टली, एकदम जी भर के खाना, ठीक है, खूब खाना है। जैसे खूब खाने का मीनिंग क्या कर सकते हैं आप लोग, गैलुपिंग, एकदम डालते हैं ना पूरा, कहीं फ्री का चीज़ मिलता है कैसे लोग एकदम टूट पड़ते हैं, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे ये भी फ्रेज का हो जाता है, ध्यान रखिएगा। एक और यहाँ पे फ्रेज है जिसको आप चाहें तो लिख सकते हैं टक अवे। टक अवे का मतलब होता है खुद को सेक्ल्यूड करना, क्या करना, सेक्ल्यूड। सेक्ल्यूड का मतलब होता है खुद को एकांत में ले जाना या एकांत में रखना, एकांत में रहना या रखना, ठीक है। तो इसके लिए भी होता है टेक टक अवे। चलिए फिर कह रहा है उसके बाद आई डिड नॉट एग्री विद हिम, ही अपीयर टू बी सो बाइगॉटेड फॉर मी टू कनकर, ठीक है। तो बोलिए 28 का यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा। जानते होंगे आप लोग, पेयर में पढ़े हैं ना कि टू के साथ पेयर क्या आता है, टू आता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही टू का पेयर तो बन रहा है, क्योंकि आगे क्या लिखा है, फॉर मी टू कनकर। कनकर का मतलब बोलिए, देखिए जब किसी बात को आप कोई चीज़ को लेते हैं, ठीक है, कहते हैं, क्या लिखा है, आई डिड नॉट एग्री विद हिम, मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। ही अपीयर टू बी, ऐसा लगता है कि वो क्या है, काफ़ी बाइगॉटेड, मतलब होता है किसी बातों को लेकर एकदम कट्टरपन है, ठीक है। फॉर मी टू कनकर, इसलिए मैं उसकी बात से बिल्कुल एग्री नहीं हूँ, सहमत नहीं हो सकता हूँ, ठीक है। तो ये पेयर बनेगा, यहाँ से आंसर 2 कर दीजिएगा। चलिए उसके बाद फिर एज सुन एज ही सी नोटिस द वर्कमैन सी आस्क्ड देम व्हाट दे हैव बीन डूइंग। लीजिए क्या हम बताएं, क्या होता है बताइए। तो आप हैव के साथ जानते हैं पेयर में क्या होता है, हैव के साथ भी 3 होता है ना, बताइए फटाफट कौन सा आंसर हो जाएगा। दे हैव बीन डूइंग, हैड बीन डूइंग,
या केवल हैव डन, बोलिए। तो एज सुन एज मतलब ज्यों ही सी नोटिस द वर्कमैन सी आस्क्ड देम, वो उनसे पूछा व्हाट दे हैड बीन डूइंग, क्या कर रहा था, ठीक है। तो जब वो देखा तो पूछा, तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, पास्ट में जाएगा बी नंबर। चलिए, द बॉय वांटेड टू आस्क हिज फादर फॉर मनी, ठीक है, क्या लिखा है, द बॉय वांटेड टू आस्क हिज फादर फॉर मनी बट वेटेड फॉर, वेट फॉर मतलब क्या होता है, प्रतीक्षा करना, प्रोपिटियस अकेजन। देखिए यहाँ जो ऑप्शन दिया प्रोटेक्टिव, प्रोफेटिक, प्रोस्पेक्टिव, ये सब ऑप्शन दिया है इसमें। तो जानते हैं कोई भी ओकेज़न, ओकेज़न का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा चीज़ होना जो उसके लिए अनुकूल हो, सूटेबल हो, ठीक है। तो सूटेबल का जो सेंस देता है वो यही होता है, PROPITIOUS, इसका मतलब होता है सूटेबल, मतलब अनुकूल कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इसका सही आंसर ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं था, नो इम्प्रूवमेंट। तो ये था आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, को ज़्यादा दिक्कत नहीं था, इसमें आसान है। चलिए, इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं 31 से 35 में जो OWS दिया हुआ है, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत अगर हो तो आप लोग बिल्कुल पूछिएगा, वैसे तो ज़्यादा कोई समस्या है नहीं इन सब में। मेन समस्या फिलर में होता है, मेन समस्या यही इम्प्रूवमेंट में है, ठीक है, एरर में है, तो वो सब अच्छे से कर ही देते हैं। चलिए, उसका देखिए, ये सब वर्ड है, काफ़ी देख जाइए फटाफट। अ पर्सन हु थिंक्स ओनली अबाउट हिमसेल्फ एंड नॉट अबाउट अदर्स। देखिए, जो आदमी खुद के बारे में सोचता है उसको हम क्या बोलते हैं, ईगोसेंट्रिक बोलते हैं। क्या उसको बोलते हैं, ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक का मतलब ही होता है सेल्फिश टाइप का आदमी, या सेल्फ सेंटर्ड बोल सकते हैं उसको, ठीक है। अब कह सकते हैं कि बहुत मामूली यहाँ ऑप्शन दिया अंतर में, एक दिया है मीनिंग ईगोइस्ट और एक दिया है ईगोटिस्ट। तो ईगोटिस्ट तो होता है कंसीडर के लिए, क्या होता है, कंसीटेड। कंसीडर का मतलब होता है अहंकारी, घमंडी, जो अपने बारे में खूब बोलते रहता है, ठीक है। ईगोटिस्ट उसको बोलते हैं, खूब लंबा चौड़ा हाँकते रहेगा कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, है ना, तो उसके लिए ईगोटिस्ट यूज़ करेंगे। ईगोइस्ट जो होता है ना, ईगोइस्ट, ये भी सेल्फिश टाइप का आदमी होता है, सेल्फिश होता है, जो खुद के बारे में सोचता है, ठीक है। अब बोलिए सर इन दोनों में फिर क्या डिफरेंस हो गया, तो देखिए, ईगोसेंट्रिक जो होता है वो खुद के बारे में तो सोचता ही है, और वो उसको दूसरे से मतलब नहीं है, मतलब उसका किसी दूसरे का क्या इंटरेस्ट है, क्या हित है, उसके बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, ठीक है। खुद के बारे में ध्यान देता है, तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं सेल्फ सेंटर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसलिए वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं हम लोग, एक और ऑप्शन दिया था इसमें, ईगोमैनिया। ईगोमैनिया मतलब होता है खुद के अंदर का होने का पागलपन होना, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 32 नंबर क्या कह रहा है, समथिंग दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन, जिसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वहाँ क्या बोलेंगे, इनएक्सप्लिकेबल, इनएक्सप्लिकेबल, है ना। अस्पष्ट, जिसको अस्पष्ट नहीं कर सकते हम लोग, जिसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वही बात हो गया। इसमें एक ऑप्शन दिया था C नंबर में, इम्प्रेग्नेबल का मतलब होता है जिसको हम भेदा नहीं सकते, भेदा नहीं जा सकता। रिटन डिक्लेरेशन मेड ऑन ओथ इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एफिडेविट, है ना, एफिडेविट। शपथ पत्र होता है, ठीक है, एफिडेविट। चलिए, एक मीनिंग यहाँ दिया था डोजियर, DOSSIER। डोजियर का मतलब होता है फाइल, होता है फाइल। फाइल समझते हैं ना, किसी भी पार्टिकुलर पर्सन का, ठीक है, उसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन होता है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्सन, पार्टिकुलर पर्सन, किसी भी खास आदमी का उसमें जो डिटेल इन्फॉर्मेशन होता है उसको हम डोजियर बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अ रेज प्लेस ऑन विच ऑफरिंग्स टू अ गॉड आर मेड, क्या उसको बोलेंगे भाई, तो उसको आप बोलेंगे, बोलिए, यस, अल्टार, पूजा वेदी जो होता है। वैसे माउंट का मतलब होता है टीला, माउंट मतलब क्या होता है, टीला होता है, राइट। चलिए, रोस्ट्रम का मतलब मंच के रूप में यूज़ करते हैं, रोस्ट्रम, मंच, पोडियम होता है, ठीक है। अ गाइड पोस्ट, जो डायरेक्शन दिखाता है, गाइड पोस्ट, ठीक है। पॉइंटिंग आउट द वे अ प्लेस, क्या बोलते हैं, फिंगर पोस्ट बोलते हैं, क्या उसको बोलते हैं, फिंगर पोस्ट, है ना। इसमें हाथ का डायरेक्शन दिया होता है, ऐसे इस ढंग से, ऐसा कुछ गाइड जो दिखाना होता है, ऐसा कुछ, ठीक है, तो ऐसे दिखाता है गाइड ना। इसके अलावा होता है, एक होता है चेक पोस्ट, चेक पोस्ट, और एक होता है आउट पोस्ट, OP जिसको बोलते हैं। तो गांव में होता है, गांव का मतलब होता है छोटे मोटे, जब शहरों के बारे में बात करेंगे तो वहाँ होता है आउट पोस्ट,
और बड़े बड़े जब आप सिटी में, जैसे पटना को क्रॉस करिएगा बॉर्डर पे, ठीक है, पटना का जो अपना एरिया है, तो वहाँ पे रहेगा चेक पोस्ट। लेकिन जब अपने गांव से जब शहर की ओर निकलिएगा तो वहाँ मिलेगा आउट पोस्ट, ओपी रहता है उस शॉर्ट में, ठीक है। तो चलिए आइए उसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग, क्या है 36 से 40। इसको देखिए करेक्टली स्पेल देना था, काफ़ी कुछ आसान है। 36 नंबर में सही आंसर हो जाएगा वेटेरिनेरियन, है ना, क्या दिया है, अच्छा वेटरिनेरियन, VETERINARIAN, ऐसे इसका आंसर लिखा हुआ कर सकते हैं आप लोग, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। इक्विलिब्रियम, इक्विली, देखिए जो मीनिंग आप लोग ध्यान से पढ़िएगा तो कहीं दिक्कत इसमें नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। क्या लिखा है, इक्विलिब्रियम, EQULIBRBI, ठीक है, RIUM, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो सही, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, इक्विलिब्रियम, BIRIUM, राइट। उसके बाद फिर आपका हो जाएगा मैरीटाइम, MARITIME, देखिए वेटी, है ना, रिनेरियन, इक्विलिब्रियम, मैरीटाइम। अगर तोड़ के पढ़ें सिलेबल के माध्यम से कहीं दिक्कत आपको नहीं होगा। डाइग्रेशन, DIGRESSION, जब आप कोई चीज़ बोल रहे होते हैं, अपना स्पीच वगैरह या लिख रहे होते हैं, तो अचानक आपका ध्यान दूसरी ओर पहुंच जाता है, यानी आप अपने मुख्य मुद्दे से डेविएट हो जाते हैं, है ना, तो उसको डेविएशन ही बोल सकते हैं आप लोग, उसी को बोलते हैं डाइग्रेशन। अपने पथ से भटक जाते हैं लोग, वही होता है डाइग्रेशन, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर क्या है, प्रीसम्पचुअस, तो PRESUMPTUOUS, प्रीसम्पचुअस का मतलब ही होता है वही कंसीटेड, घमंडी टाइप का आदमी, ठीक है। तो ये था आपका 1 से 40 तक। बाकी 41 से 50 जो फ्रेज पैसेज दिया हुआ है, कॉम्प्रिहेंसन आप खुद से पढ़ेंगे, काफ़ी आसान सन है। मैं जानबूझकर ये कॉम्प्रिहेंशन दे रहा हूँ आपको ताकि आप अपनी स्किल को डेवलप कर सके, ठीक है। क्वेश्चन को फाइंड आउट करने में वहाँ समस्या होता है जहाँ पे ऑथर व्यूज़ वगैरह होता है, तो प्लीज़ इसको 2-3 बार पढ़िए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा पहचानने में, करने में, तो हम लोग फिर इसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए जहाँ पे शॉर्ट कॉम्प्रिहेंशन आता है, ऑथर व्यूज़ पूछता है, वहाँ समस्या होता है। ये सब केवल एक तरह स्टोरी बेस्ड है, ठीक है, जहाँ पे कोई छोटे मोटे इश्यूज़ के बारे में बात किया, जैसे वाटर पोल्यूशन के बारे में बात किया था, और पहला पैसेज जो कह रहा था यहाँ पे बात कर रहा था किसमें, कि गरीबी के बारे में। गरीबी क्या है, एक बुराई है, ठीक है, तो कोई ज़्यादा है नहीं, ये सब नॉर्मल चीज़ है, इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, राइट। इसका आंसर वहाँ पे मैं पहले से दे रखा हूँ। और इसके अलावा किसी बच्चे को और कोई डाउट होगा तो ज़रूर आप लोग पूछिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है, यानी टेस्ट नंबर 6 में। टेस्ट बनाते रहिए आप लोग, जल्दी हम लोग लाइव क्लास भी अटेंड करेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा फिर। चलिए, थैंक यू सो मच।